उसको तो चप्पल मार रहे वो भी कम है। सही पूछो तो चप्पल मैंने मारा, मैंने खुद मारा। किसको? इसके पुतले को उत्तर नगर में। केजरीवाल के पुतले को चप्पल मारा जी मैं लाइव बोल रहा हूँ, तो आप भी होते साथ में। मैं लाइव बोल रहा हूँ। क्यों मारा आपने? इतना क्यों गुस्सा है आपको? गंदा आदमी है, चोर है, निकम्मा है। बिजली पानी सब फ्री में देकर दिल्ली डुबो दी, दिल्ली को डुबो दिया ना। अब क्या देश को डुबोना है सब कुछ फ्री लेके? आपको पता है कि दिल्ली में पानी की कमी है? पानी छोड़ो, दारू तो मिल रही है ना, रिक्शे वाला को दारू चाहिए। आप तो बंद कर दिया, कहाँ फ्री है? वो तो गया जेल, जिसने फ्री करा था इसकी। जो जेल गया ना, जो जेल गया अपनी नीयत से गया। योगी जी भी डरते हैं, मोदी जी भी डरते हैं, हम भी डरते हैं केजरीवाल जी से। तभी हम चाहते हैं वो कभी कुछ ना बने, आगे कुछ ना बने, क्योंकि देश को डुबो देंगे। जो देश को डुबो दे उससे हर इंसान डरता है। मेरा नाम जी वीरेंद्र कुमार तलवार, मैं 40 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ। अच्छा, रहते हैं दिल्ली में ही? मैं दिल्ली में रहता हूँ। पहले मैं केजरीवाल का भगत था, लेकिन वो चोर है, इसके लिए मैंने मोदी जी को अपना लिया। पहले आप केजरीवाल के भगत थे? जी पूरा। फिर आप क्यों नहीं रहे भगत? क्योंकि वो चोर है। हाँ, चोर कैसे है? चोर है, चोरी की है, एक के साथ एक फ्री दी है, औरतें बर्तन मांजती हैं, आदमी शराब पीते हैं दिन भर। ये तो बड़ी बात कह दी आप। हकीकत बोल रहा हूँ, ये हकीकत। आपको पता है कि दिल्ली में पानी की कमी है? पानी छोड़ो, दारू तो मिल रही है ना, रिक्शे वाला को दारू चाहिए। आप तो बंद कर दिया, कहाँ फ्री है? वो तो गया जेल, जिसने फ्री करा था इसकी। जो जेल गया ना, जो जेल गया अपनी नीयत से गया, अपनी नीयत से, अपनी इच्छा से। अपनी इच्छा से गया। उसने ऐसे कर्म किए, उसको तो चप्पल मार रहे वो भी कम है। सही पूछो तो चप्पल मैंने मारा, मैंने खुद मारा। किसको? इसके पुतले को उत्तर नगर में। केजरीवाल के पुतले को चप्पल मारा? जी मैं लाइव बोल रहा हूँ, तो आप भी होते साथ में। मैं लाइव बोल रहा हूँ। क्यों मारा आपने? इतना क्यों गुस्सा है आपको? गंदा आदमी है, चोर है, निकम्मा है। वो कह रहे हैं कि दुनिया में अगर कोई बढ़िया नेता है, ईमानदार नेता है, तो सबसे पहले केजरीवाल साहब ही हैं। सबसे गंदा नेता है तो केजरीवाल है। अभी भगत सिंह का अगर वो सच्चा। डर नहीं लगता? दिल्ली में रहते हैं, वो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। मैं क्या डरूंगा? उसने क्या मेरे को चाय पिलाई है क्या? क्या मैंने उसके बाप की खीर खाई है मरने के बाद? मैं क्या डरूंगा? मैं लाल किले के सामने बोल रहा हूँ कि एक नंबर का चोर केजरीवाल। जेल जाएंगे फिर भी? मैं क्या जेल में डाल दिया जाएगा? मेरे भाई साहब, जेल में तो वही जाएगा जो गलत काम करेगा। मैं तो खुला बोल रहा हूँ, केजरीवाल चोर है, चोर है, चोर है। अच्छा, हाँ जी। चोर गया तो सही जेल। क्या कह रहा है? चोर गया तो सही जेल। और क्या है तो चोर वो, जब तो बोला आपने चोर गया जेल। आपको भी लगता है कि अरविंद केजरीवाल चोर है? और क्या दिल और ठोक के चोर कैसे बोलूंगा। होते हैं? सम्मति है, चोर है तो डिक्लेयर है, यहाँ पे चोरी है। और नटवर लाल साथ में है, और ब्रह्मांड के सबसे पढ़े लिखे आदमी थे, लेकिन सबसे बेवकूफ नजर आ रहे हैं इस समय करंट राजनीति में। क्योंकि इस ब्रह्मांड में उनसे पढ़ा लिखा कोई था नहीं। इतनी चतुराई दिखाई, जरूरत से ज्यादा फास्ट हो गए कि 12% कमीशन तय कर बैठे। बात बताइए, तीसरी बार मोदी जी की सरकार बनी, अब विपक्ष कह रहा है कि कभी भी सरकार गिर सकती है। ये इतना लचीला सरकार है कि इसको ढहने में टाइम नहीं लगेगा। आज भी राहुल गांधी ने कहा है कि साइकोलॉजिकली नरेंद्र मोदी टूट चुके हैं अंदर ही अंदर। वो मैं तो कह रहा हूँ, इतने झूठ फेंके हैं इन्होंने, इतने निरेटिव फेंके हैं कि एक एक निरेटिव को जब तक काउंटर करें उससे पहले नया फेंक देते हैं। पहले इन्होंने कहा कि ऐसा जी सरकार नहीं बनेगी, 295 तो इंडिया गठबंधन लाएगी, वो फेल हो गया, धराशायी हो गया। फिर ये सरकार 240 ले आई तो बोले कि अब तो जोड़ तोड़ नहीं होगा, नीतीश बाबू हमारे साथ। ठीक है, फिर वो आ गए सब साथ में, सरकार बन गई। बोला कि विभाग नहीं बांट पाएंगे, मलाई वाला विभाग ले जाएंगे ये। फिर उनको विभाग भी वो दे दिए जो लोगों को पता नहीं, वो विभाग बट गया। अब कह रहे हैं सरकार 6 महीने नहीं चलेगी। 6 महीने बीत जाएगा कहेंगे 2 साल नहीं चलेगी, 2 साल बीत जाएगा कहेंगे 5 साल नहीं चलेगी, और 5 साल बीत जाएगा कहेंगे अगली बार नहीं आएगा। सुनती रहे जनता, जनता को आदत पड़ चुकी, इसलिए अंधभक्त बन गया। उसे पता चमचागिरी करने से अच्छा है रोज झूठ फेंकते हैं, अंधभक्ति ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए कि सरकार बनते ही कई लोगों का आरोप है कि मोदी सरकार को जिन लोगों ने वोट नहीं दिया, खास करके मुसलमानों ने, उनके घरों पे बुलडोजर चल रहा है। कल एक जो है मस्जिद को ढा दिया गया, उसके बाद जहां बच्चों को शिक्षा मिलती है उसमें जो है सो बम लगा के उड़ा दिया गया। इस प्रकार की खबरें आ रही हैं। क्या ये बदले की राजनीति की जा रही है लोगों के? ये देखिए, कोरा नैरेटिव फेंका जा रहा है, और ये मीडिया है जो पालतू मीडिया है, खेत खलिहान, जो इनके बकैती करने वाले गैंग बैठे हुए हैं, करोड़ों की फंडिंग लेते हैं चाइना से। उन्होंने मस्जिद अपने आप चांदनी चौक वाली दिखा रहे हैं। चांदनी चौक वाली में हम काम करते हैं, हमें पता है, अपने आप गिरी है। ये प्रोपगेंडा फैलाया जा रहा है
बस प्रयास लगा रहे हैं जनता को डराने का। पहले तो जो फॉर्म फिल करवाया गारंटी का, वो लाइन लगा रही लेडीजें, उनको भरमाया गया कि तुम्हें 5 तारीख से खटाखट मिलना शुरू हो जाएगा, ये फॉर्म है और इसको भरो, अब 5 तारीख को कार्यालय से पैसे ले जाओ। वो लाइन लगा रही, उनको जवाब देना नहीं, जगह जगह लगा रही, हर कार्यालय पे। इनके हेड ऑफिस तक पहुंच गए लोग, चीजें तोड़ेंगे, इनको पता लग जाएगा। झूठा वादा किया आपने, झूठ करा, तो पहले नोट फॉर वोट था ना, वैसे ही ये स्कैम है, ये स्कैम है। और इस पे इनकी 99 सीटें निरस्त करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट मामला लेके वकीलों को जाना चाहिए कि इसने ठगा है झूठ बोल के, कि भैया उनको देंगे, उस लालच में उन्होंने वोट दे दिया, अब पैसे दे, नहीं दे पा रहे हैं तो भैया ये निरस्त करो सीटें, दोबारा लड़ो चुनाव। और रायबरेली से जो तुम वहां से सीट नहीं छोड़ रहे हो, प्रियंका गांधी को तुम वायनाड से लड़ा रहे हो, एक बार रायबरेली से लड़ा के देख लो दोबारा, आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बेवकूफ, जब तक मोदी जी हैं मजबूत है सरकार, वो झुकने वाले क्या नहीं। लग रहा है कितना कमजोर या कितना मजबूत है मोदी का तीसरा कार्यकाल? ये तीसरा काल मोदी का वो सरकार है जो चट्टान के तरह खड़ा है और आगे भी रहेगा, आगे भी रहेगा। क्योंकि रामायण में तुलसीदास जी ने लिखे थे, जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़ है असुर अभय अभिमानी। ये जितने असुर हैं, आज आपने अभी भी देखे होंगे कि बिहार के अंदर में जो पकड़े जा रहे हैं, नीट की जो एग्जाम में जो पेपर लीक हुआ है, धर्मेंद्र प्रधान जी ने तो कैंसिल कर दिए, लेकिन जो पकड़े जा रहे हैं वो उसका तार कहाँ से जुड़ा हुआ है। आप इस बात को देखिए कि ये जो आने वाले, कहीं से भी जुड़ा हुआ हो, सरकार तो एनडीए की है, सरकार है तो आए न कब्जे में। 24 घंटे के अंदर में पटना पुलिस ने तत्परता दिखाई और सबको अरेस्ट करके थाने में डाल करके सबसे डंडे के जोर पे उगलवा रहा है कि कौन कहाँ है, किस किस। आज तेजस्वी यादव के पीए प्रीतम कुमार ने करवाया था उसके गेस्ट हाउस में मीटिंग, और वो जो विद्यार्थी गेस्ट हाउस में थे सारे के सारे अरेस्ट होके गए हैं। ये सरकार की तत्परता है। ये सरकार वो सरकार नहीं है जो गलत आदमियों को साथ देता था, आतंकवादियों को साथ देता था, और बम फोड़वाने वाले को साथ देता था, पत्थर मारने वाले को साथ देता था, वो कांवड़ियों पर पत्थर मारने वाले को साथ देता था, सड़क पे नमाज पढ़ने वाले को साथ देता। वो सरकार नहीं है। ये सरकार नरेंद्र मोदी की सरकार है, और ये सरकार 5 साल नहीं, अगले 15 साल तक चलेगी। और किसी के माई का लाल नहीं खड़ा हुआ है जो मोदी को हिला सके। और ये जो कहते हैं ना, जो ये गिर जाएगी, वो गिर जाएगी, वो गिर जाएगी, अरे कहाँ गिरा? गिरा तो कांग्रेस, जो 411 सीटें 12 सीटें इंदिरा गांधी के देहांत के बाद कांग्रेस को मिला था, और गिरते गिरते 42, 50 और 6000 किलोमीटर चप्पल तोड़ने के बाद राहुल गांधी को कितना मिला? 99। ये 99 के चक्कर में ही रहेंगे। ये एक तरीके से मॉडल हार है नरेंद्र मोदी की, कहां से कहां ला दिया एक राहुल गांधी ने। उनको जननायक बताया जा रहा है, वो देश के जननायक नेता हैं। वो मोरल कितना गिर गया उनको, वो तो खुद अपने निहारे। जो कैसे जुमला फेंके मोदी जी ने, कैसे मनोवैज्ञानिक बनाए जो 400 पार की नारा दिए, और ये सारे उसी में ढूंढते रह गए ब्रह्मांड में, हमें 400 पार नहीं करने देना, 400 पार नहीं, और उन्होंने सरकार बना ली। अरे मूर्खों के शहजादे, मूर्खों के सरदार, तुम्हें ये नहीं पता सरकार बनती है 272 में, तुम 400 के चक्कर में क्यों गए? 400 मिलता नहीं मिलता, तुम्हें क्या ले देना? तुम्हें तो 272 खोजना चाहिए थे। अब 400, अगर 399 भी आते तो हमने 400 पार करने दिए। वही जुमला चल रहा है इनका, और ये जुमला देश की जनता, जो आज प्रबुद्ध देश की जनता है, वो देखा है कि 10 साल से सरकार कितनी मजबूती और ईमानदारी, पारदर्शिता के साथ हिंदुस्तान को चलाया है। इसलिए 10 साल के इतने इनकन्वीनियंसिंग के बावजूद भी मोदी को पुनः 293 सीट देकर के लाया। ये देश की प्रबुद्ध जनता की। कुछ लोगों का और साथ में विपक्ष का ये कहना है कि ये तीसरी बार नरेंद्र मोदी की जो सरकार बनी है, इस सरकार में जनता का तेल निकल जाएगा। महंगाई इतना ज्यादा है कि जनता झेल ही नहीं पाएगी, खुद ही त्राइमाम करके कहेगी कि हमें बकस दुम साहब। तेल तो सबसे ज्यादा निकल रहा है तो कांग्रेस पार्टी या उनके युवराज को निकल रहा है, युवराज को निकल रहा है। क्योंकि केरल में 3.5 रुपए इन्होंने खटाखट बढ़ा दिए। सरकार अभी बनी है, शपथ लिया है, सबसे पहला पहल कांग्रेस ने किया है। जो गरीबी का रोना रो रही है, उसने 3.5 रुपए पेट्रोल बढ़ा दिया केरल में। केरल में इनकी सरकार है। आप बताओ, इनके बाप दादा गरीब हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीब हटाओ, गरीबी हटाओ, यही करते रहे। समझ ही नहीं आया, गरीब हटाना था, गरीबी हटाना, वो नहीं हटा पाए। 4 पुश्ते ये आए हैं नया नया बकैती करने कि हम हटा देंगे। अरे भैया, तुम पहले अपनी सीटें तो पूरी कर लो, 100 का पार कर लो। इतने 15 साल से जूझ रहे हो,
तुम्हारे को कहीं से कहीं नहीं दिख रहा है मैदान में। जब भी तुम कुछ करते हो उसका उल्टा। ये स्टार प्रचारक हैं, 4 लोग हैं इसके कांग्रेस के जो बीजेपी को जितवाते हैं। पहले सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं राहुल गांधी, दूसरे हैं वो मणिशंकर अय्यर साहब, तीसरे हैं दिग्विजय सिंह, और चौथे हैं जो ये बैठे हुए हैं राजा राम रमेश, वामपंथी, जिन्होंने जयराम रमेश, जिन्होंने राजनीतिक ज्ञान जीरो है, कोई सी कभी लड़े नहीं किसी सीट पे, वो एडवाइजर हैं इनके। और इनके जो भीष्म पितामह हैं वो सैम प्रतोदा जी। तो ये जब तक लोग हैं मोदी जी बराबर बने रहेंगे, मजबूती से सरकार 5 साल काम करेगी और कड़े फैसले लेंगे। इन लोगों ने 303 से नीचे गिरा के 240 पे ला 230 पे ला दिया। तो जितना भी हो हटाना नहीं था ना कांग्रेस को, क्यों भाग के उन्होंने फटाफट इस्तीफा दिलवाया? ये तो पार्टी लाइन से अलग बोल रहे हैं। फिर जो भी इनका नेता बयान देता जी उनका विचार है। अभी फिर मणिशंकर भाई आए थे, पिछली बार चाय का वितरण कराने के चक्कर में हार गए थे, इस बार फिर कुछ बयान दिया तो फिर उनको अलग कर दिया कि उनकी तो उम्र हो गई है जी, ये बुजुर्ग हो गए हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं। क्यों करना पड़ रहा है ये सब? जब राहुल गांधी जी उलझुल रोज बयान देते हैं, अगर किसी और पार्टी में होते उठा के फेंक देते। जितना ये गंदा बयान देता है, जो भी उल्टुल जो देना है वो दे लेते हैं। अगर किसी और पार्टी के अध्यक्ष होते तो इनको यहाँ रखने, पता अब तक पार्टी ने पता नहीं कहाँ लुप्त कर दिया होता। वो तो राजशाही है और सबसे सुखी नेता पूरे वर्ल्ड में राहुल गांधी है। इनसे सुखी नेता नहीं है, ढूंढ के देख लो पूरे वर्ल्ड के अंदर 126 देशों में। आप सुखी की बात कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष का कहना है कि अगर देश को कोई बचा सकता है तो वो राहुल गांधी जी हैं। देश को अगर यदि कोई महंगाई से बचा सकता है, देश को अगर यदि कोई अशिक्षा से बचा सकता है, 30 साल तो नरेंद्र मोदी के कब्जे से सिर्फ राहुल गांधी जनता को बचा सकता है। 15 साल तो होने को जा रहा है, 15 साल होने को जा रहा है। 30 साल से इनको लगातार लॉन्च किया जा रहा है, लगातार उठा उठा के पब्लिक में फेंक रहे हैं। भैया रख लो, पब्लिक कबूल नहीं कर रही है, कहीं से पहुंच नहीं रहे और तुम लोग शोर मचाते रहते हो। क्या कह रहे हैं? इन्होंने बोला सबसे सुखी नेता राहुल गांधी है। अगर इस बार विपक्ष की इतनी सीटें नहीं आई होती तो ईवीएम को बोला जाता कि ईवीएम हैक हो गया। इस बार तो ईवीएम भी खुश है, विपक्ष भी खुश है और बीजेपी भी खुश है। बीजेपी एक ऐसी सरकार है जिसने जो 10 साल में करके दिखाया है ना, वो कांग्रेस 60 और 70 साल में भी नहीं कर पाएगी। क्या कर दिया? 1-2 एग्जाम्पल बताइए। देखिए, वृद्धा पेंशन दिया, अरे लॉलीपॉप तो कांग्रेस ने दिया है, लॉलीपॉप तो कांग्रेस ने दिया है। 2002 सुनिए 2008 में 2008 में बुलेट प्रूफ जैकेट, बुलेट प्रूफ हेलमेट भारत के सैनिकों को देने के लिए बोला गया था, भारत के सैनिकों को देने के लिए बोला गया था। वो मोदी जी के राज में क्यों होता है? वो कह रहे हैं सबसे ज्यादा करप्शन ही आर्मी में है, वहीं से खा रहे हैं पैसा भाई, वहीं से खा रहे हैं, वहीं से मोदी जी की देन है, मोदी जी की देन है कि अभिनंदन जैसा सैनिक वापस आ गया। हमारी आंखों पे मैं बीजेपी की ही वोट दी है, पर मैं जान गया इन लोगों को कैसे लोग हैं। आप कैसे लोग हैं? क्या पता चला सर? क्या पता चला? क्या इन्होंने इन लोगों ने यूपी में योगी को कुछ नहीं पूछा, देखा योगी को एक किनारे बैठा दिया इन लोगों ने। ये बहुत हरामी है अमित शाह, ये मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। अरे नहीं भाई, जो गलत है उसके लिए हम कुछ भी वर्ड यूज करेंगे। ऐसा बोलने की किसी की वो नहीं होती है। योगी बाबा को हम योगी को हम वोट देंगे। मंत्रालय में तो ला हम रहे हैं, योगी मंत्रालय में ला रहे कितने भैया आज निकलवा दो, योगी बाबा को आज निकलवा दो, अपनी सरकार बना के बैठ जाएगा। क्यों देंगे? दिक्कत क्या है ये बताइए? मोदी के नाम पे। हेलो हेलो, अरे सर एक मिनट सर एक मिनट इधर सुनिए। अरे सर इधर एक मिनट, अरे 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट। कहाँ के रहने वाले हैं सर आप? मैं यूपी से हूँ। यूपी के रहने वाले। ये जो तीसरी बार मोदी सरकार बनी है, ये कितना मजबूत है, कितना कमजोर है? ये सरकार थोड़े दिन की है। कितने दिन की है? बहुत थोड़े दिन की है। कितने दिन की नहीं, है? बीजेपी नहीं जीती। एक मिनट। अगर मोदी नहीं, हमने किसी को नहीं दिया, हमने किसी को नहीं दिया। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, ये नीतीश कुमार है। आपने पूछा, आपका सवाल ये है कि बीजेपी सरकार एक मिनट, आपने पूछा कि बीजेपी सरकार जो तीसरी बार आई है ये कितने दिन चल ये तो कह रहे हैं कि एकदम बिल्कुल कम दिन चलेगा। मैं बता, अटल बिहारी वाजपेयी, याद है आपको अटल बिहारी वाजपेयी जी जब उन्होंने गठबंधन की सरकार बनाई थी, दोबारा इलेक्शन कराना पड़ गया था। लेकिन अरे भैया सुन लो कुछ
कुछ बात बता रहा हूँ, कुछ बात बता रहा हूँ। एक मिनट सुन लीजिए। अरे एक मिनट सुनिए भैया, देखो अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब सरकार आई थी, गठबंधन की सरकार आई थी, उस टाइम उन्होंने इलेक्शन करवाया गया था। अब ये जो नायडू और जो नीतीश कुमार की जो सीटें आई हैं, इस बार कोई इलेक्शन नहीं होगा। इस बार बीजेपी रन करेगी 5 साल चलेगी बीजेपी, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। और बीजेपी की तरफ तो कांग्रेस की भी गारंटी है कि सरकार ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। हम भी बोले इस बार 400 पार जो था बीजेपी का, देखिए मैं बीजेपी का कट्टर सपोर्ट करता हूं, लेकिन बीजेपी को यहाँ घमंड नहीं होना चाहिए किसी में। घमंड किसी का भी हो नहीं होना चाहिए। 400 पार इनके में घमंड था। विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए। आपको ये भी पता होना चाहिए, जब हमारे सामने कोई विपक्षी मजबूत नहीं होगा तो हम किसके साथ लड़ेंगे? ठीक है, ये जो सीट कम हुआ है इसका क्या कारण है? इनका ये कारण है अमित शाह की तानाशाही, मोदी की तानाशाही। अच्छा, योगी को भी नहीं पूछा इन्होंने। यूपी में योगी को भी नहीं पूछा इन्होंने। योगी 35 सीट ठाकुरों को दिलाना सोच रहे थे, उनको पंडितों को, ठाकुरों को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इन्होंने नहीं पूछा। ये जो सीट कम हुआ है सर, एक मेन मुद्दा इस पर एक भी है। ये जो कांग्रेस है ना गठबंधन वाली, इन लोगों ने क्या क्या जुमलेबाजी की है। 8,500 रुपए का, ठीक है ना। उसके बाद इन लोगों ने एक एजेंडा चलाया कि संविधान खतरे में है। अरे संविधान खतरे में है तो क्या कहते, सबसे ज्यादा मेजोरिटी तो बीजेपी की बात थी ना, पहली चेंज कर देती। लेकिन इन लोगों ने शायद क्या कहते हैं उनका भाषण नहीं सुना। किसका? इनका राजीव गांधी का, कि अगर जरूरत पड़ेगी तो संविधान जो है उसमें जो है संविधान में संशोधन होगा। और सुनिए मेरी बात, कितनी बार संशोधन हो चुका है? जवाहरलाल नेहरू ने 17 बार किया है, इंदिरा गांधी ने 28 बार किया है, मनमोहन सिंह ने 10 बार किया है। और क्या कहते हैं इतनी बार कर चुके हैं। उसके बाद इसमें जो संशोधन हुआ है ना, तो ये लोग कहाँ से कहते हैं कि संविधान चेंज कर दिया जाएगा? नहीं होगा। एजेंडा चलाया गया था, लोगों को लालच देके इन लोगों ने सीट ले ली है, ये हुआ था। मैं अयोध्या और फैजाबाद की सीट के बारे में कुछ आपको बताना चाहता हूँ। फैजाबाद की सीट है, वहाँ पे सबसे ज्यादा मोमडन रहते हैं, आपको भी पता होगा। सबसे ज्यादा वहाँ मोमडन रहते हैं और अयोध्या में सबसे ज्यादा हिंदू रहते हैं। वहाँ पे एक लल्लू सिंह जी खड़े होते हैं, लल्लू सिंह जी उनका नाम। उन्होंने ये बोला था राजपूतों के लिए कि अगर मैं बन गया यहाँ पे तो मैं आरक्षण खत्म कर दूंगा। सबसे पहला सीट वहां से कट गया, सपा को गई वहां से सीट। दूसरा, वहां पे मोदी जी चाहे राम मंदिर बनवा दे, वहां पे चाहे भक्तों के लिए कुछ भी कर दे, उनको सीट नहीं आएगी। इसलिए नहीं आएगी क्योंकि वहां के जो लोग हैं वो लोग सपा के प्रेमी हैं। वो लोग के लिए कुछ भी कर दो। अरे धिक्कार है ऐसे वासियों पर कि अपने राजा को नहीं चुनते। वाराणसी से नरेंद्र मोदी चुनाव लड़े, 1 लाख मतों से 1 लाख से ज्यादा मतों से जीत हुई। अब जो है वहाँ पे ये कहा जा रहा है, कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि अगर मोदी जी में ताकत है तो वो इस बार फिर से रिजाइन दे करके फिर से एक बार इलेक्शन लड़ ले वाराणसी में, फिर पता चल जाएगा कि इस बार कौन जीतेगा। ऐसा तो खुल्लम खुल्ला चैलेंज दिया जा रहा है। ये लोग पहले कह रहे थे ना कि वो 1 लाख कुछ वोटों से अब की बार जीते हैं। बहुत होता है वो जीत, बहुत बम्पर जीत, उसको भी मानते हैं। और सुनो, अगर इनमें ताकत है तो रायबरेली से एक बार लड़ा ले किसी को। अब दोबारा जो ये ठग के आए हैं ना, ठग वाला तो एक्सपोज हो गया है, तो रायबरेली की जनता अब इनको नहीं जिताएगी। और ये वायनाड से एक सीट है ना, वो देते किसी को, बट यहाँ रायबरेली से लड़वा ले। तो खुद प्रियंका गांधी चुनाव लड़ रही है, फिर क्यों सेफ सीट से उनको ला रहे हो? आप उनको लड़वाओ रायबरेली से, फिर मजा आएगा। बीजेपी का एक कैंडिडेट खड़ा करो, पता लग जाएगा रायबरेली वाले किसको मत देते हैं। क्योंकि उनको ठगा गया है, नैरेटिव फैला के जहर बेचा इन्होंने। वो जहर इनके कार्यकर्ता घर घर तक जाके फॉर्म भरवाया कि 8,500 रुपए और 350 का सिलेंडर और 35 रुपए का पेट्रोल बेचेंगे। और जैसे ये सरकार ने शपथ लिया है, 3.5 रुपए केरल में बढ़ा दिया इन्होंने। जो ये जो है जनता को पता है, स्पष्ट पता था कि हम सरकार में तो आ नहीं रहे इंडिया वालों को, तो अब हम आ नहीं रहे तो बिगाड़े कैसे? तो हम 8500 देंगे, हम मान लो प्रधान नहीं बनने गांव के, तो होगा क्या? हम नहीं बनने हैं तो हम क्या करेंगे भाई साहब? हम सबको सोने की चैनें बंटवाएंगे क्योंकि हमें तो बनना नहीं है। अब जो बना हुआ उसे दिक्कत कैसे पैदा करें? इन्हें ये पहले से ही पता था कि हमें कहीं नहीं आना है, तो इन्हें ये बात करी कि हम संविधान बदल रहे हैं। इन्हें ये बात करी कि ये आरक्षण खत्म कर रहे हैं। अरे वो तो ये भी कह रहे हैं कि 15 लाख तो मोदी जी ने भी कहा था, हमने तो 8500 ही कहा। इन्हें कहा क्योंकि इन्हें तो 8500 भी नहीं देने ना। इन्हें एक बार किया था, देश का जो हमारा कर्ज है इन्हें 50,000 रुपये एक बार माफ किए थे, उसका आज तक हम लोग भुगतान कर रहे हैं, आज तक। और आगे भी करेंगे। आज तक हमें समझ में नहीं आता, दिल्ली में फ्री भी चल रही हैं। एक आदमी को आप कर रहे, आप बताओ इतना अच्छा सरप्लस का नाम से जहाँ पे अपना
बजट है वो सरप्लस में है दिल्ली का, उसको आप बर्बाद करने पे तुले हो। ऐसी कांग्रेस ने एक बार सत्ता में आके किया था, 10 साल तक आपको मौका दिया, आपने क्या नहीं किया। शारदा चिट फंड से लेके 2G 3G 4G 5G सब पर लगा दिया आपने। आज तक इस देश को ये समझ में नहीं आया कि 50,000 करोड़ 1 लाख करोड़ कितने कितने लाख करोड़ों के घोटाले इस देश ने देखे हैं, वो किसके उसमें देखे। ये तो बातें घोटाला तो बहुत पहले से चलते आ रहा है, लेकिन जो नया चीज जो नया आरोप जो लगाता है विपक्ष, वो कहता है कि मोदी सरकार में हिंदू मुसलमान का जहर इतना घोला गया, उसको लेकर के जनता समझ गई और इसलिए इस बार सीट भी कम हुई। यही बात जो है स्वीकार लेना चाहिए बीजेपी के नेताओं। यहाँ पे जो इस्लाम फैला वो क्रूरता से फैल रहा, और जो ईसाई धर्म फैल रहा है ना जलंधर वलंदर, वो धूर्ता से फैल रही है, और जो हिंदू छिन्न भिन्न होके कम हो रहा है वो अपनी मूर्खता से कम हो रहा है। तो ये बता दूं, ये पैमाना मूर्खता वाला उसका फायदा उठा रहे हैं। ये इनको जातिवादी के फूड में डाल दो, तू जात है, तू दलित है, हम जनगणना करके बताएंगे। तोड़ते रहे हैं। जैन पहले हिंदू था, उसको माइनॉरिटी में लाए, सिख हिंदू था, हिंदू को भी माइनॉरिटी में लेके आई यही कांग्रेस। ये फोड़ते जाएंगे तोड़ते जाएंगे, हिंदू को इतना सा बना देंगे और फिर उसके बाद बैठ के ये करेंगे। और जब इनकी दाल, देखो यूसुफ पठान का एग्जांपल देता हूँ, कहाँ पे, वहाँ पे टीएमसी के वो था, वो जीत गया, वहाँ पे अधीर रंजन चौधरी 20 साल से उस सीट पे बने हुए थे, लेकिन जैसे उनको मिला ऑप्शन कि ये पठान है, वो पठान के नाम पे जितवा दिया। ना उसको भाषा का पता, ना क्षेत्र का पता, ना किसी चीज का पता, फिर पठान के नाम पे जिस दिन उनको ऑप्शन मिल गया ना, ये भी नेता गायब हो जाएंगे। इनके परिवार तो विदेशों में है ही, वहीं चले जाएंगे। अच्छा, अभी नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, लेकिन विपक्ष का कहना है, खास करके कांग्रेस का कहना है, उसके कई नेता कहते हैं, राहुल गांधी जी भी अभी कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी अब साइकोलॉजिकली टूट चुके हैं, अब उनसे सरकार नहीं चलने वाला है ज़्यादा दिन, ये बहुत ही कमज़ोर सरकार है, सरकार गिर जाएगी। आपको क्या लगता है? राहुल गांधी जी अपने बारे में जानते हैं, वो दूसरों के बारे में बोलते हैं, वो अपने बारे में खुद जानते हैं कि वो क्या है। जो आलू से सोना बना दे वो देश चला सकता है। तो वो लोग तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी जैसा फ्यूचर में कोई पीएम हो ही नहीं सकता, अगर जनता उनको मौका दे तो देश को भी सुगरू बना सकते हैं, उनमें कैपेबिलिटी है। नहीं, देखो वो उनमें बहुत कैपेबिलिटी है, पहले वो आलू से सोना बनाए, आगे की बात बाद में देखी जाएगी। अच्छा, क्या आप लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे? नहीं, ये तो कुछ गद्दार हैं अपने हिंदुस्तान में, उनके कारण ये सब हुआ है। अच्छा, मोदी जी का खाते हैं और उन्हीं को बोलते हैं। अच्छा, ये लग रहा है कि मोदी जी के साथ उन्होंने गद्दारी की? बिल्कुल गद्दारी करी है, लेकिन लेकिन अयोध्या के लिए, नोएडा के लिए, दिल्ली के लिए क्या उन्होंने क्या नहीं किया है। अच्छा, अयोध्या के लिए इतना उन्होंने रोजगार दिया है, लोग कहते हैं रोजगार रोजगार, क्या नहीं किया अयोध्या में। इतनी टूरिस्ट बढ़ा है, टूरिज्म बढ़ा है, सब कुछ हुआ है अयोध्या के लिए। मंदिर बनाया जो 500 साल से नहीं हो वो हो गया, उसके साथ मोदी जी के साथ ऐसा किया गया है, फिर तो आम जनता, फिर तो कुछ भी हो सकता है। तो यही बात विपक्ष वाले कह रहे हैं कि भगवान को भी पता है किसका साथ देना है नहीं देना है, राम जी के नाम पे चुनाव लड़ने वालों को पता चल गया कि श्री राम किसके साथ हैं। बिल्कुल, जब तो मोदी जी तीसरी बार बने हैं, इसीलिए तीसरी बार वो मोदी जी बने हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि देश 10 साल में तरक्की किया, आगे 5 साल क्या क्या उम्मीदें कर रहे हैं आप 10 साल पहले इंटरनेशनल लेवल पे अपने आप को कहाँ देखते थे और आज कहाँ देखते हो? इंटरनेशनल लेवल की बात हो रही है, मोदी जी ने इंटरनेशनल हमारे लेवल को नीचे से उठाकर इंटरनेशनल लेवल पे हमें कहाँ पहुँचाया। आज लोग हमें इज्जत से देखते हैं। अच्छा, बाहर दूसरी कंट्री के लोग भी हमें इज्जत से देखते हैं, वरना हमेशा सब गरीब इंडिया, गरीब पीपल, सब यही बोलते थे। लेकिन ये लोग तो कहते हैं कि मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने, विदेश में तो जो नेहरू जी ने, जो कांग्रेस ने जो इज्जत बनाया था भारत के, वो भी जो है सो तार कर दिया। देखो, ये आज़ाद देश है, यहाँ पे बोलने की सबको आज़ादी है, उन्हें भी है, वो कुछ भी बोल सकते हैं। हाँ। अच्छा, नरेंद्र मोदी के टक्कर का नेता आपको देश भर में कौन लग रहा है इतने सारे नेताओं में से? देखो, अभी तो कोई नहीं है, सिर्फ योगी जी, उनके बाद अगर कोई है तो योगी। नहीं, मैं विपक्ष की बात कर रहा हूँ। विपक्ष में कोई भी नहीं है, एक अगर हो तो वही खुद बता दे, जो आलू से सोना बना दे, वो मोदी जी को टक्कर देंगे। नहीं, उनके अलावे भी यहाँ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आप जानते हैं कि नहीं? वो फ्री की पार्टी चलाने वाले हैं, जो वो फिर फ्री में क्या देंगे, क्या देंगे फ्री में? अभी बिजली पानी सब फ्री में देकर दिल्ली डुबो दी, दिल्ली को डुबो दिया ना, अब क्या देश को डुबोना है सब कुछ फ्री लेके? बस लोग ये समझ जाए, फ्री में दुनिया में कोई चीज़ नहीं मिलती। अच्छा, फ्री कुछ नहीं है, फ्री कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। कान इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो, तुम्हारे ही पकड़े जाने हैं। ये तो वही बात होगी कि उन्होंने महिलाओं के लिए इतना फ्री किया और महिलाएं विरोध कर रही हैं। क्या फ्री किया,
क्या फ्री किया उन्होंने? बसेस फ्री करी। आज की महिला कितनी बस में जाती है? मैं बस में नहीं जाती, आज तक मैंने बस नहीं यूज की, मैं नहीं जाती बस में, तो मेरे लिए तो कोई चीज फ्री नहीं है। अच्छा, तो अरविंद केजरीवाल कई बार कह चुके हैं अगर मोदी जी किसी से डरते हैं देश भर में तो वो सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल है, इसलिए उन्होंने जेल में भी बंद करा दिया केजरीवाल को। जी वो तो अंतर्यामी है, वो कुछ भी कह सकते हैं। अच्छा, ठीक है ना, अभी बोलना, वो तो कुछ भी बोल सकते हैं कि बस योगी जी भी डरते हैं, मोदी जी भी डरते हैं, हम भी डरते हैं केजरीवाल जी से, तभी हम चाहते हैं वो कभी कुछ ना बने, आगे कुछ ना बने, क्योंकि देश को डुबो देंगे, जो देश को डुबो दे उससे हर इंसान डरता है। अच्छा, अभी आपको पता है कि दिल्ली में पानी की दिक्कत है, किल्लत है? बिल्कुल। तो ये लोग कहते हैं कि मोदी जी की वजह से इतना दिक्कत है पानी की। अरे इसमें ये चिड़िया, कबूतर, पक्षी ये सांस ले रहे हैं ना, सब मोदी जी की परमिशन से ही ले रहे हैं। अगर मोदी जी मना करते तो सांस नहीं लेंगे। ये सूरज जो है ना रोशनी दे रहा है, सूरज बोलेंगे इतनी गर्मी है ना मोदी जी की वजह से है। ये जो धूप आ रही है इतनी तेज गर्मी है, ये सब मोदी जी की वजह से है। अच्छा, इन्हें से अब कहना है, कुछ भी कह सकते हैं आप।